आज से 10 साल पहले जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि फुटबॉल की वजह से मेरी लाइफ में इतने सारे बदलाव आएंगे और मैं ऐसी वुमेन्स और गर्ल्स के साथ काम कर पाऊंगी जो आज इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जब मैंने खेलना शुरू किया था उस टाइम पे मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। हमें बेसिक नीड के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। मेरी फैमिली में टोटल 8 मेंबर हैं, जिसमें से 3 बहन, एक भाई, पेरेंट्स और ग्रैंड मदर हैं। फुटबॉल ने मेरी लाइफ में एक मिरेकल की तरह काम किया है, क्योंकि अगर मैं फुटबॉल नहीं खेल रही होती तो शायद मैं आज कुछ भी अचीव नहीं कर पाती। इससे पहले मैंने अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए ट्रायल लिया था, लेकिन मेरे कोच ने मुझे ये बोल के मना कर दिया कि मैं स्पोर्ट्स के लिए कैपेबल नहीं हूँ। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू एनजीओ ज्वाइन किया जो एक फुटबॉल प्रोग्राम रन कर रही थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसके लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स में मेरा कोई करियर नहीं है, मुझे पढ़ाई और घर के काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने उन्हें कन्विंस करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए उस टाइम पे उन्हें कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट था। उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने पेरेंट्स को बिना बताए और झूठ बोलकर ग्राउंड जाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें रिजल्ट मिलने लगा वैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ और जिस पोजीशन पे भी हूँ वो सिर्फ फुटबॉल की वजह से ही हूँ। फुटबॉल के बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर मैं फुटबॉल नहीं खेल रही होती तो आज मैं कहाँ होती और क्या कर रही होती। जब मैंने फुटबॉल ट्रेनिंग लेनी शुरू की, रेगुलर ट्रेनिंग पे जाने लगी, तो वहाँ की ट्रेनिंग से मुझे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिला। ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे वहाँ से ये भी अवेयरनेस मिली कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हेल्थ, माइंड और डाइट कितना वैल्यू करता है और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, जिसके ज़रिए मेरे को अपना स्टेमिना इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिला। और उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हुई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। परफॉर्मेंस के साथ साथ मेरा कंसंट्रेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा, जिसकी वजह से मैंने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म किया और एक एनजीओ के थ्रू मुझे फुल पेड स्कॉलरशिप मिला, जिसके ज़रिए मैंने अपनी बीबीए की डिग्री कंप्लीट की अहमदाबाद के कॉलेज से। डिग्री फिनिश करने के बाद मैं आगे और पढ़ना चाहती थी और अपना फुटबॉल पैशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसके लिए अग्री नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। उसके बाद भी मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और स्टेबल होना चाहती हूँ कि मुझे आने वाले टाइम में किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ना इजी नहीं था कि मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए हाँ बोल दीजिए, बाकी फी वे का मैं खुद ही देख लूँगी। उसके बाद मैंने एमबीए में एडमिशन लिया और पार्ट टाइम जॉब शुरू की ताकि मैं अपनी फी खुद पे कर पाऊँ। मैंने अपना एमबीए अभी फिनिश किया है और अपना फुटबॉल पैशन भी कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने अलग अलग इंटरनेशनल कोचिज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और उन्हें फिनिश भी किया है। 2019 में मैंने अपना डी लाइसेंस क्लियर किया और उसके साथ ही मैं कई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एनजीओ और फुटबॉल क्लब में कोचिंग देती हूँ और अभी मैं एक स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर वर्क कर रही हूँ। मुझे फुटबॉल से इतना लगाव है कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि क्या यहाँ पे गर्ल्स की टीम है या नहीं है, बट वहाँ गर्ल्स की टीम नहीं थी। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट मैंने अपना पैशन ड्रॉप नहीं किया। मैं वहाँ बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करने लगी। रेगुलर प्रैक्टिस करते करते वहाँ बॉयज़ की हेल्प से मैंने गर्ल्स टीम बनाई और काफ़ी सारे टूर्नामेंट भी खेले। ऑल ओवर गुजरात में हमारी गर्ल्स की टीम टॉप 3 पे थी। हमने स्टेट लीग में टॉप 3 पे फिनिश किया था। इसके अलावा हमने काफ़ी टूर्नामेंट खेले, जैसे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कई सारे टूर्नामेंट हमने प्राइवेट भी खेले। और आज मैं सी लाइसेंस और इंडियन वुमेन लीग प्ले ऑफ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ।
फुटबॉल की वजह से मेरा डिसीजन मेकिंग स्किल बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से आज मैं अपने डिसीजन खुद ले पाती हूँ। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती कि कोई मेरे लिए डिसीजन लेगा फिर उसके बाद मैं एक्शन लूँगी। यहाँ तक कि आज मेरी फैमिली, घर के फैमिली डिसीजंस में भी मुझे इन्वॉल्व करती है। इससे पहले मैं खुद के लिए किसी से बोल भी नहीं पाती थी, ना डिसीजन ले पाती थी। बस जो बोल दिया जाता था और जो कह दिया जाता था सिर्फ वही मेरे लिए सच होता था और मैं उसे मान लेती थी। लेकिन फुटबॉल ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं खुद लोगों से बात करने लगी, उनसे मिलने लगी। इससे पहले मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। लोगों से बात करना, उनसे मिलना, फ्रेंडशिप बढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज मैं अकेले डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाती हूँ खेलने के लिए और कोचिंग कराने के लिए, जिसके ज़रिए लोग मुझसे कांटेक्ट में आते हैं। और आज मेरा सोशल नेटवर्क भी इतना अच्छा हो गया है, काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ। यहाँ तक कि कभी हम एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस फुटबॉल की वजह से एक दूसरे को जानते हैं। 2011 में मेरे साथ काफ़ी सारी गर्ल्स ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था, लेकिन उनमें से बहुत सारी गर्ल्स ने बीच में ही ड्रॉप कर दिया ये सोचकर कि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है। लेकिन आज जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वही गर्ल्स अपने डिसीजन पे रिग्रेट करती हैं कि मैंने क्यों फुटबॉल खेलना छोड़ दिया था। उनमें से कितनों की तो शादी हो गई है और कितनी है जो जॉब कर रही हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी मैं अपना सपना जी रही हूँ और जो मैं करना चाहती थी लाइफ में मैं उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। जब मैंने फुटबॉल ज्वाइन किया था और खेलना शुरू किया था उस टाइम पे वुमेंस और गर्ल्स के लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, यहाँ तक कि इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। लेकिन अभी वुमेंस को बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद चूज़ कर सकती हैं कि उन्हें किस क्लब में जाना है, कहाँ से खेलना है। और वुमेंस बहुत मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वुमेन्स को मैन से कम समझा जाता है। हालांकि मेहनत तो दोनों इक्वली करते हैं, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए और गर्ल्स भी उतनी मेहनत करती है परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस क्यों है? वुमेन्स को कम क्यों माना जाता है बॉयज से? वुमेन्स को पे कम क्यों मिलता है लड़कों के मुकाबले? वुमेन्स को कई जगह तो पे ही नहीं मिलता। आज मैं आप सबके सामने अपना एक सवाल रखना चाहूँगी कि लड़कियां भी उतनी ही मेहनत करती हैं जितना कि लड़के करते हैं, तो फिर दोनों में ये डिफरेंस क्यों? दोनों को सेम ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। आज मुझे फुटबॉल के ज़रिए मेरी लाइफ का गोल मिला है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ। और लास्ट में मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी भी अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें, हमेशा रेडी रहें। आपके पास किसी भी टाइम कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो उस अपॉर्चुनिटी का सही से यूज़ करें ताकि आने वाले टाइम में आप अपने सक्सेस के लिए रास्ता बना पाए। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मेरी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू।